नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस गौतम बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल में। दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी युवाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो ये कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी में बताया गया है कि हम अपने भीतर छिपे टैलेंट को कैसे पहचानें, या फिर हम अपने अंदर किसी भी काम को करने का हुनर कैसे लाएं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर फालतू बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और काम ना करना पड़े। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो आदमी आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन वह जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के पास स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ? इसी जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब वह शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के पास गिरा दिया। लोमड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में महान हैं। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह आदमी अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर द्वारा लोमड़ी को भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और अपना वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी सारे प्रबंध है, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।